देखिए 2024 के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष इस चुनाव से आप निकाल सकते हैं, चाहे इसका कल नतीजा अभी 24 घंटे में सामने आ जाएगा। हम जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली वो भी स्थापित हो जाएगा, परंतु 2 निष्कर्ष देख लेंगे। एक निष्कर्ष ये है कि पूरे देश में पहली बार 2014 के बाद एंटी इनकम्बेंसी के बदले प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी वो पहले राजनीतिक पर्सनैलिटी। और दूसरा निष्कर्ष कि कांग्रेस का टेम्पलेट बड़ा क्लियर है, उनका टेम्पलेट तुष्टीकरण का है, इसीलिए एसडीपीआई के साथ गठबंधन कर लो, इसीलिए कभी गौ हत्या के कानून को हटा दो, धार्मिक आधार पर आरक्षण दे दो, इससे एससी और ओबीसी समाज का नुकसान करो, या किस प्रकार से उन्होंने बजरंग बली ये डरावना नारा रहमान खान ने कहा था, तो खुले आम अच्छा शहजाद, मैं आपसे एक सवाल देना चाहता हूं। शहजाद, मैं आपसे एक सवाल देना चाहता हूं। शहजाद, मेरा सवाल सुन लीजिए। आखिर में बजरंग बली का नैरेटिव, आखिर में बजरंग बली और हिंदुत्व की बात करना, जिस तरह से इलेक्शन के लास्ट लेग में हमने देखा, अगर वो यहां पर बीजेपी उसके बावजूद हारती है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा टेबल पर और बात करनी पड़ेगी कि क्या गलती रह गई और क्या ये जो कार्ड है नहीं चल पा रहा है? गौरव जी, बजरंग बली के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना ये राजनीति का नहीं, ये राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति का मुद्दा है कि क्या रहमान खान जो इनके नेता है कहते हैं जय बजरंग बली ये डरावना नारा है, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, क्या ये स्वीकार्य हो सकता है इस देश में? क्या कहना कि एसडीपीआई के साथ हम निकाह फरमा दे, राजनीतिक निकाह, क्या ये स्वीकार्य हो सकता है इस देश में? ये कहना कि जो कानून धर्मांतरण के खिलाफ लागू है कर्नाटका में उसको हम हटा देंगे क्योंकि हम पर पीएफआई एसडीपीआई का दबाव है, क्या ये राजनीति का मुद्दा है? ये राष्ट्रनीति के मुद्दे हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता। लेकिन मेरे पास, मैं अजय उपाध्याय के पास जा रहा हूं, मुझे जल्दी से एक जवाब दीजिए। 5 गारंटी कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड कही जा रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या आने वाले दिनों में आपकी तरफ से भी वैसी गारंटीज हम देखने को मिलेगी हमें? देखिए 5 गारंटी जो है पहली कैबिनेट में उसको हम पास करने का वादा किए हैं और उसको हम निभाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बजरंग बली के प्रति किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग बजरंग बली के भक्त हैं, सभी इस समाज में, इस देश में जितने लोग रहते हैं। दिक्कत क्या है कि बजरंग दल जो सुधीर कुमार इंस्पेक्टर की हत्या किया, सिवनी में जो दुर्घटना हुई, जो हत्या के कांड हुए, सिमोगा में जो दलित परिवार के साथ हत्या करने का काम हुआ, ऐसे बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली जैसे महान हमारे देवता के साथ जोड़ना बजरंग बली के भक्तों के साथ अपमान था, और ये लोगों ने देख लिया। हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं, नकारात्मक राजनीति में नहीं। हमने कहा है कि जो हमने वादा किया है पहली कैबिनेट में पास करेंगे, महंगाई बेरोजगारी से लोगों को मुक्ति के लिए काम करेंगे, और लोगों का काम यही है चुनाव के वक्त भगवान का नाम लेकर के और चलिए अब फिर से 2024 पे आते हैं। अजय जी भी न्याय करते हैं, और अजय जी फिर से 2024 पे आते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने बात कर ली कर्नाटक इलेक्शन की, बात हो गई, 2024 की हम बात कर रहे हैं कि 2024 में तो मोदी ही क्वेश्चन मार्क। शंभू जी, क्या लगता है आपको ये नैरेटिव 2024 तक जाएंगे? क्या ये फिर से वही सारी बातें 2024 में? क्योंकि बीजेपी ने इस बार भी जो इलेक्शन लड़ा है कर्नाटक में, उसमें नेशनल मुद्दे हावी रहे हैं, और 2024 में क्योंकि सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, सबको मालूम है प्रधानमंत्री यहां सीएम नहीं बनने जा रहे, तो क्या इसका भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही नैरेटिव रहेगा 2024 में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि 2024 यानी एक तरह से अभी ये चुनाव हो रहा है, उसके बाद 3 राज्यों के और चुनाव होने हैं, उसका 2024 सामने खड़ा हुआ है। ये बात आपकी सही थी कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हारी है बीजेपी, वहां भी बीजेपी लोकसभा में भारी बहुमत से आती है, क्योंकि लोगों को लगता है केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सरकार है और उनके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा दिखाई पड़ रहा। ये अभी भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि 2000 जो कर्नाटक में चुनाव हुए, कर्नाटक एक दस्तक इसलिए है कि कर्नाटक में पूरी भाजपा लगी हुई थी और खुद प्रधानमंत्री स्वयं पूरी ताकत से लगे हुए थे, रोड शो उन्होंने किए हैं, पब्लिक रैलियां उनकी बहुत ज्यादा हुई हैं। ठीक है, तो इससे लगता है कि शायद 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है।